हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इसमें कि रिप्रोडक्शन के दो मोड्स हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस किस तरह से हो सकता है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी एक ही पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है जो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है, अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और वो मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये जो दो पेरेंट्स हैं इसमें से एक को हम बोलते हैं मेल पेरेंट और एक को हम बोलते हैं फीमेल पेरेंट। ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में इन्वॉल्व हैं, उसमें से एक इंडिविजुअल को हम बोलते हैं मेल पेरेंट और दूसरे इंडिविजुअल को हम बोलते हैं फीमेल पेरेंट। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मेल पेरेंट की बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स हैं जहाँ पर बनते हैं कुछ स्पेशल सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, या फिर और क्या नाम है इसका, मेल गैमीट। मेल गैमीट भी हम इसको बोलते हैं। ऐसे ही फीमेल पेरेंट की बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स में स्पेशल तरह के सेल्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फीमेल जर्म सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स या फिर फीमेल गैमीट। ठीक है, फिर क्या होता है, ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट का होता है फ्यूज़न। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। है ना, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है ये तो आपने, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फ्यूज़न होकर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फ्यूज़ हो जाते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तब एक सिंगल सेल बनता है। उस सिंगल सेल को बोलते हैं हम ज़ाइगोट। ठीक है, याद आया, वो ज़ाइगोट, ये जो अभी तो ये यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल है इसमें, फिर ये डिवाइड करता है, डिवाइड करके ये बन जाता है मल्टी सेल्युलर, बहुत सारे सेल्स का बन जाता है। तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलने लगते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, ज़ाइगोट का जो ये सिंगल सेल था ये डिवाइड करेगा और क्या बन जाएगा, मल्टी सेल्युलर, एक हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और फिर ये एम्ब्रियो में और फर्दर डिविजन्स होंगे और डिफ्रेंशिएशन होंगे। डिफ्रेंशिएशन होंगे मतलब डिफरेंट सेल्स को उनका उनका काम असाइन हो जाएगा। डिफरेंट सेल्स जो हैं वो, ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और एक पर्टिकुलर फंक्शन उनको असाइन हो जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा, पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस किस में हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दो इंडिविजुअल्स हैं, एक को हम कह रहे हैं मेल पेरेंट, एक को हम कहते हैं फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट की बॉडी में बनता है मेल गैमीट, फीमेल पेरेंट की बॉडी में बनता है फीमेल गैमीट। दोनों गैमीट्स का फ्यूजन जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उससे बनता है ज़ाइगोट। ज़ाइगोट के फर्दर डिवीज़न से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने तुम आपको अभी बताया ये कॉमन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये सारा प्रोसेस वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में ये प्रॉब्लम है कि सपोज़ कीजिए एक मेल पेरेंट का सेल है। ठीक है, हमें पता है हमारे हर सेल में क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। और डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है किसमें, क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे हर सेल में डीएनए प्रेजेंट है जो कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अब सपोज कीजिए मेल पेरेंट की बॉडी में कुछ अमाउंट है डीएनए की और फीमेल पेरेंट की बॉडी में भी कुछ अमाउंट है डीएनए की। अब मेल पेरेंट से एक सेल बना, फीमेल पेरेंट से एक सेल बना, दोनों फ्यूज हो गए और उन्होंने एक सिंगल सेल बना दिया। तो ये तो क्या हो जाएगा, इस जाइगोट में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा।
अगर ऐसे ही ये प्रोसेस आगे चलता रहा, अब ये जाइगोट जो है इसने डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बनाया, ये नया ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करेगा तो इसके जो गैमीट बनेंगे उसमें पहले से ही ज़्यादा डीएनए होगा, है ना, और फिर जब वो गैमीट किसी दूसरे फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज़ करेगा या दूसरे गैमीट के साथ में फ्यूज़ करेगा तो डीएनए का अमाउंट और डबल हो जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता अगर नेचर में, तो हमारी अर्थ पर सिर्फ डीएनए बचता और कुछ नहीं बचता। डीएनए का अमाउंट अब तक इतना बढ़ चुका होता। और हमें ये भी पता है कि किसी एक स्पीशीज़ में ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए का अमाउंट फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें पता है कि हमारे हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हर सेल के अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेल पेरेंट के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल पेरेंट के अंदर भी हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। तो होता क्या है कि डीएनए का अमाउंट डबल ना हो। अब ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है उससे देखने में क्या लग रहा है कि जाइगोट में कितना डीएनए होना चाहिए, 46 प्लस 46, इतने क्रोमोसोम्स होने चाहिए उसमें। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब ये मेल गैमीट बनता है तो इसके अंदर सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स। ऐसे ही जब फीमेल गैमीट बनेगा तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, उसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। याद होगा आपको 9th में आपने पढ़ा था किस तरह का सेल डिवीज़न ऐसा होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, मियोसिस, है ना। दो तरह के सेल डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता। अगर ओरिजिनल सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जो डिवाइड होकर सेल्स बनेंगे उनमें भी 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे। इसमें अगर माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है तो। लेकिन अगर मियोटिक डिवीज़न हो रहा है तो क्या होगा, 46 क्रोमोसोम थे ओरिजिनल सेल में, जब वो सेल डिवाइड होगा तो जो नए सेल्स बनेंगे उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, उनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ये कौन सा डिवीज़न है, ये है मियोसिस या मियोटिक डिवीज़न। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम नंबर आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कैसा डिवीज़न हो रहा है यहाँ मेल पेरेंट के अंदर, मेल गैमीट को बनाने के लिए यहाँ पर मियोटिक डिवीजन्स हो रहे हैं। ऐसे फीमेल पेरेंट के अंदर भी जब फीमेल गैमीट बनेगा तो कैसे डिवीजन्स होंगे, मियोटिक डिवीजन्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या हो गया, अब तो सही हो गया। जब ये 23 क्रोमोसोम्स और ये 23 क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं तो जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो गए, वापस से 46 क्रोमोसोम्स हो गए जो कि हमें चाहिए थे। इसके बाद जब जाइगोट डिवाइड हो रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, नए ऑर्गेनिज्म बना रहा है, उस टाइम पर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिवीजन्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो माइटोटिक डिवीजन्स हो रहे हैं। माइटोटिक सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता, बस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार जो हमने अभी बात की इसको अगर हम समराइज़ कर लें पॉइंट्स में, तो क्या हमें दिखाई दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं और दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डीएनए कंबाइन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसा कि हमने पीछे देखा था, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का डीएनए कंबाइन हो रहा है इस जाइगोट के अंदर। मोर वेरिएशंस आर जनरेटेड, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी इसके बारे में, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही सेल है, एक ही पेरेंट है जो कि नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर रहा है। तो ठीक है, जब इसमें डीएनए की कॉपी होगी तो कुछ तो चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती, तो डीएनए की कॉपी भी 100% एक्यूरेट तो नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस वो प्रोड्यूस नहीं होंगे उसमें, तो वेरिएशंस कम आएंगी। जो ये यहाँ पर डॉटर सेल्स बन रहे हैं या ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, ये पेरेंट सेल से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि जो ये जाइगोट बन रहा है जिससे कि जिसके फर्दर डिवीज़न से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसके अंदर तो
आधा जो मटेरियल है, आधे जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेल से आ रहे हैं और बाकी के आधे क्रोमोसोम्स फीमेल से आ रहे हैं, फीमेल पेरेंट से आ रहे हैं। दो अलग अलग इंडिविजुअल्स से इसके अंदर क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। तो ये तो सिर्फ आधा ही मेल पेरेंट के जैसा है और आधा ही फीमेल पेरेंट के जैसा है। इसका मतलब क्या है कि ये मेल पेरेंट से भी बहुत डिफरेंट है और फीमेल पेरेंट से भी बहुत डिफरेंट है। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनमें वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं, वो दोनों ही पेरेंट्स से काफ़ी डिफ़र करते हैं। तीसरी बात कि जो मेल पेरेंट है या फीमेल पेरेंट है, उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स या गैमीट्स कहते हैं, और वो कहाँ बनते हैं? स्पेशल ऑर्गन्स में बनते हैं, ठीक है। और इन जर्म सेल्स या गैमीट्स में स्पेशल बात क्या है कि इनमें सिर्फ आधा ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है पेरेंट के कंपैरिजन। पेरेंट के जो नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, और क्योंकि क्रोमोसोम आधे होते हैं इसलिए डीएनए का अमाउंट भी उनमें आधा ही होता है, ठीक है। तो मेल पेरेंट की बॉडी में जो बन रहा है वो है मेल जर्म सेल या मेल गैमीट, और फीमेल पेरेंट की बॉडी में जो बन रहा है वो है फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमीट। दो इंडिविजुअल्स की गैमीट्स कंबाइन होकर एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ हो जाएंगे और एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे, और उससे फ़ायदा क्या होता है? री एस्टेब्लिश हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए कंटेंट। जितना ओरिजिनली पेरेंट में डीएनए कंटेंट था, अमाउंट ऑफ डीएनए था, और जितने उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, अब फाइनली नए ऑर्गेनिज्म में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं, उतना ही डीएनए का अमाउंट प्रेजेंट होता है। ये जो दो गैमीट्स की हम बात करें, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं। हमें देखकर पता नहीं चलेगा कि ये मेल गैमीट है या ये फीमेल गैमीट है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होगा। और क्या हो सकता है? ज़्यादातर जो थोड़े हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं ना, या एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें क्या होगा? लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे हम बात करें तो प्लांट्स में बात करें तो एल्गी की हम बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स की हम बात कर रहे हैं, और हायर ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो हम जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? एक गैमीट लार्ज होता है और उसके अंदर फूड स्टोर्स प्रेजेंट होते हैं, रिजर्व फूड प्रेजेंट रहता है, उस गैमीट को हम फीमेल गैमीट कहते हैं। जबकि दूसरा गैमीट छोटा होता है साइज में और मोटाइल होता है, यानी वो मूव कर सकता है। एक गैमीट कैसा होगा? छोटा होगा और मूव कर सकता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? मेल गैमीट बोलेंगे। और एक दूसरा जो बड़ा गैमीट है जिसके अंदर स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है, जो मूव नहीं कर सकता, उसको हम नॉर्मली फीमेल गैमीट बोलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में इस तरह का गैमीट बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? कि ये फीमेल है, और वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में इस तरह का गैमीट बन रहा है उसे हम बोल देते हैं कि ये मेल है, ठीक है। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में दोनों गैमीट्स एक जैसे होते हैं, लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में दोनों गैमीट्स अलग अलग तरह के होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जिनका दूसरा नाम क्या है? एंजियोस्पर्म्स, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हमें पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का जो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो क्या है? वो है फ्लावर। फ्लावर है हमारे प्लांट का, एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, मतलब जितने भी जो मेल गैमीट बन रहा है या फीमेल गैमीट बन रहा है, वो किसके अंदर बन रहा है? वो फ्लावर के अंदर ही बन रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अब फ्लावर जो है वो आपने देखा होगा किसी स्टेम से या ब्रांच से किस तरह से लगा हुआ है। ये मान लीजिए फ्लावर है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से लगा हुआ है, एक ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर है जिससे ये स्टेम से जुड़ा हुआ है। उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को तो हम बोल देते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं उसको? पेडिसेल बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो पेडिसेल होता है ये ऊपर जाकर ज़्यादातर फ्लावर्स में क्या होता है? सोलन हो जाता है, थोड़ा सा फूला हुआ हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं रिसेप्टिकल, ठीक है। नीचे पेडिसेल है,
जो कि फ्लावर को स्टेम से या ब्रांच से अटैच किए हुए हैं, और उसके ऊपर है रिसेप्टिकल। इस रिसेप्टिकल के ऊपर फ्लावर के बाकी सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको और अच्छे से देखने की कोशिश करें तो यहाँ हमें कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये एक बर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, कली दिखाई दे रही है, फ्लावर अभी खिला नहीं है पूरा। ये जो आपको ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पेडिसल, जो इस बर्ड को ज्वाइन करके रखेगा, अटैच करके रखेगा स्टेम से या ब्रांच से। और आपको क्या दिख रहा है? ये ऊपर से थोड़ा सा फूला सा हुआ है ना, सोलन सा पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टिकल। ये है रिसेप्टिकल। इसी रिसेप्टिकल के ऊपर बाकी सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। बाकी सारे पार्ट्स यानी कौन कौन से पार्ट्स, उन्हें भी देखते हैं। तो पहला उसमें आता है सेपल्स। ये क्या होते हैं? फ्लावर का सबसे एक्सटीरियर, सबसे बाहर का पार्ट है। काम क्या है इसका? इसका काम है कि जब हमारा फ्लावर बर्ड स्टेज में है यानी कली की स्टेज में है, तो ये अंदर के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और एक सेपल तो होता नहीं है फ्लावर के अंदर, कई सारे सेपल्स होते हैं। उनके पूरे ग्रुप को मिलाकर हम बोलते हैं ये क्या है? ये कैलेक्स है, कैलेक्स। जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये भी एक सेपल है, और ये भी एक सेपल है, और ये भी एक सेपल है। और ये सारे सेपल्स को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये है कैलेक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स है कैलेक्स। काम क्या कर रहा है? ये अंदर के सारे पार्ट्स को, जब हमारा फ्लावर बड स्टेज में है, कली के स्टेज में है, तो अंदर के सारे पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है पेटल्स। पेटल्स तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं, कलरफुल से होते हैं, जो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो ये हो है क्या? अगर हम इस फ्लावर में देखें तो ये तो है हमारे सेपल्स, ये पेडिसल था, पेडिसल ये ऊपर से थोड़ा सा सोलन पार्ट है उसका, वो हम बोल रहे हैं वो क्या है? रिसेप्टिकल है। रिसेप्टिकल के ऊपर ये लगे हुए हैं सेपल्स, और सेपल्स के वर्ल्ड को हम बोलते हैं कैलेक्स। उसके ऊपर ये जो कलर्ड आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, कलर्ड, उन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। और पेटल्स के पूरे वर्ल्ड को, एक पेटल तो है नहीं, बहुत सारे पेटल्स हैं, सबको मिलाकर हम बोलते हैं कोरोला। मिलाकर इनको हम बोलते हैं कोरोला। काम क्या है इनका? इनका काम है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। पॉलिनेशन क्या होता है? आपको याद होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि जो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पर? फीमेल पार्ट पर, स्टिग्मा पर। पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं डिटेल में स्ट्रक्चर, फिर हम पॉलिनेशन पर वापस आएंगे। ठीक है, तो इनका काम क्या है? इंसेक्ट्स को अपनी तरफ ड्रॉ करना, अपनी तरफ खींचना। फिर आता है मेल पार्ट। मेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं एंड्रीशियम। ये मेल पार्ट किसका बना हुआ है? ये बहुत सारे स्टेमन्स का बना हुआ है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है, जिन्हें हम स्टेमन्स कहते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक स्टेमन है। ऐसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? ये भी एक स्टेमन है। ठीक है, और जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? ये भी एक स्टेमन है। इन सारे स्टेमन्स को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी ये पूरा क्या है? एंड्रीशियम है। एंड्रीशियम जो कि किसका बना हुआ है? स्टेमन्स का बना हुआ होता है। एक स्टेमन की अगर हम बात करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीचे तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक ऐसा डंडे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये है हमारे स्टेमन का फिलामेंट, ये एक स्टेमन है हमारा। और ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, ये क्या है? ये एंथर है। इस एंथर के अंदर बनते हैं बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे मिट्टी के सॉइल के छोटे छोटे से दाने होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स, रेत के छोटे छोटे से दाने, बहुत छोटे छोटे, और भी बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके अंदर, जिन्हें हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? एंथर कंटेन्स पॉलन
ग्रेन्स, बहुत सारे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स ऐसे इनके अंदर प्रेजेंट है। आपने शायद कभी देखा भी होगा, एक फ्लावर आप अगर तोड़ें और अपने हाथ पर उसको रखकर झाड़ेंगे अगर आप, तो आप क्या देखेंगे, आपके हाथ के ऊपर कुछ यूजुअली येलो येलो ऐसे डस्ट जैसा सा कुछ चीज़ इकट्ठी हो जाती है। वो डस्ट किसकी बनी हुई है, वो पॉलन ग्रेन्स की ही बनी हुई है। ठीक है, तो एंथर के अंदर प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन्स, और इन्हीं पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन्स कंटेन क्या, मेल गैमीट। एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंड्रीशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसमें क्या बनना चाहिए, मेल गैमीट बनना चाहिए, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना किस किस का हुआ है, स्टेमन्स का बना हुआ है। स्टेमन में एक तो फिलामेंट है और दूसरा ऊपर है एंथर। एंथर के अंदर प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन्स, और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स बनते हैं। एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं। ये एक अगर पॉलन ग्रेन है सपोज, तो इसके अंदर 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वापस आते हैं जो हमने यहाँ लिखा हुआ था। एंड्रीशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन्स का बना हुआ है। हर स्टेमन किसका बना है, एंथर का और फिलामेंट का। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। एंथर के अंदर प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है मेल गैमीट्स। ईच पॉलन ग्रेन हैज़ 2 मेल गैमीट्स। ये हो गया मेल पार्ट। फिर आता है फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम, ठीक है। जैसे एंड्रीशियम बना है स्टेमन्स का, ऐसे गाइनीशियम बना हुआ है कार्पल्स का, जिनको हम पिस्टिल भी कहते हैं। और हर कार्पल या पिस्टिल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखते हैं इसका भी फिगर। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ तो क्या है, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन्स है। ये क्या है, स्टेमन्स है ना, ये स्टेमन है, ये भी स्टेमन है। तो ये पूरा तो हमारा क्या है, एंड्रीशियम है। बीच में जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट है गाइनीशियम। गाइनीशियम, ठीक है। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा है गाइनीशियम। और ये किसका बना हुआ है, कार्पल्स का। तो ये इसमें ये जो आपको पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है एक कार्पल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है फ्लावर में एक ही कार्पल प्रेजेंट हो सकता है किसी फ्लावर में बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट हो। एक और ऐसा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर प्रेजेंट होता तो एक और कार्पल होता, एक और ऐसा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो एक और कार्पल होता, और इस सबको मिलाकर भी हम गाइनीशियम ही बोलते हैं। एक ही कार्पल प्रेजेंट है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइनीशियम किसका बना हुआ है, इस केस में जो यहाँ फ्लावर बना हुआ है उसमें गाइनीशियम एक ही कार्पल का यहाँ पर बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो नीचे का सोलन पार्ट है ना, जो रिसेप्टिकल पर लगा हुआ है। उसके बाद एक ऐसे आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला। और उसके ऊपर आपको एक अलग तरह का कुछ स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, गांठ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों के अपने अलग अलग नाम हैं। नीचे वाले सोलन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओवरी, ये है ओवरी। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये जो नॉब यानी गांठ जैसे स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा। तो ये क्या है, किसी और कलर से लिख देती हूँ इसको मैं। ये क्या है हमारा, ये तो है स्टिग्मा, ठीक है। ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, ये है स्टाइल। और ये जो सोलन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है ओवरी। किसके पार्ट है, ये कार्पल के पार्ट है। एक कार्पल 3 पार्ट्स का बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। आप इस ओवरी को काट के देखेंगे अगर, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये जो लगे हुए हैं ये क्या है, ये प्रेजेंट है ओव्यूल। यही वो स्ट्रक्चर है जो बाद में जाकर सीड्स में चेंज हो जाते हैं। और ये जो पूरी ओवरी है ये बाद में जाकर किस में चेंज हो जाती है, ये बाद में जाकर फ्रूट्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस ओवरी को आप काट के देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे दाने 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 जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। वो क्या होंगे, वो ओव्यूल्स होंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक बार पीछे हमने लिखा क्या हुआ है इसके बारे में।
तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे गाइनीशियम की। गाइनीशियम क्या है, फीमेल पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ कार्पल्स और पिस्टिल। ईच कार्पल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो बीच में आपको दिख रहा है कार्पल, इसमें क्या प्रेजेंट है, ऊपर स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल और ये सोलन पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है, एक ओव्यूल भी हो सकता है इसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हो, और ये भी हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, इसी ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट, जिसे हम एग भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तो ये अगर एक ओव्यूल है हमारा, कहाँ प्रेजेंट होगा ओव्यूल, ओवरी के अंदर। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर एक और सेल प्रेजेंट होगा जो कि है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट या जिसको हम एग भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, जिसमें अभी हमने पीछे भी बात करने की कोशिश की थी, जिसके बारे में। पॉलिनेशन होता क्या है, एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। अब हमें पता है कि ये जो मेल पार्ट है, एंथर है, मेल पार्ट में एंथर प्रेजेंट है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट है। ठीक है, और फीमेल पार्ट में हमें पता है ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट है। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो किस चीज़ की ज़रूरत है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करें। अब फ्यूज़ कैसे करेंगे, एक तो यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये जिसके अंदर मेल गैमीट है, वो किसी तरह से इस फीमेल गैमीट तक पहुँचें। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स कहाँ तक पहुँचते हैं, एंथर से पहुँचते हैं फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंथर से कहाँ, फीमेल स्टिग्मा तक। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। वैसे आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सपोज कीजिए फ्लावर है और ये है उसका फीमेल पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट है उसी का मेल पार्ट। ठीक है, ये फिलामेंट है, ये ऊपर एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स है। तो अगर ये पॉलन ग्रेन्स किसी तरह से उड़कर या पानी की हेल्प से, इंसेक्ट्स की हेल्प से कहाँ पहुँच रहे हैं, अपने अपने खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच रहे हैं। अगर ये पॉलन ग्रेन्स अपने खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच रहे हैं, या अपने ही प्लांट पे लगे हुए किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन जस्ट इसका उल्टा। यहाँ पर क्या है, अब दो प्लांट्स हैं, यहाँ पर एक फ्लावर प्रेजेंट है और ये दूसरा प्लांट है उसी स्पीशीज़ का, सेम ही स्पीशीज़ का है, यहाँ पर एक फ्लावर प्रेजेंट है। ये है इसका फीमेल पार्ट, ये इसका फीमेल पार्ट, और ये है इसका मेल पार्ट, और ये है इसका मेल पार्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्लांट से पॉलन ग्रेन्स कहाँ तक पहुँच रहे हैं, अपनी स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँच रहे हैं। दो अलग अलग प्लांट हैं यहाँ पर, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लांट से किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अपनी स्पीशीज़ के किसी दूसरे प्लांट के फीमेल स्टिग्मा पर जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं। कैसे हो सकता है, ये वाटर की हेल्प से हो सकता है, विंड की हेल्प से हो सकता है, इंसेक्ट्स की हेल्प से हो सकता है, बर्ड्स की हेल्प से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों की हेल्प से ये हो सकता है। इंसेक्ट्स का रोल यहाँ पर आ गया, जो हमने अभी पीछे बात की थी कि सेपल्स क्या, ये पेटल्स क्या काम करते हैं, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं ना, इसलिए ब्राइटली कलर्ड है। तो इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करना चाहता है फ्लावर, ताकि पॉलिनेशन हो सके, ताकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये फीमेल पार्ट तक पहुंच सकें, क्योंकि तभी तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा और तभी फ्यूज़न यानी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। आगे आते हैं, पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा। अब पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँच गया, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुँच गया, डिपॉजिट हो गया। इस पॉलन के ग्रेन के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये दो मेल गैमीट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये यहाँ पर जाकर जर्मिनेट होना शुरू होता है। जर्मिनेट होना शुरू होता है मतलब इसमें से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलना
स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो ट्यूब ग्रो करेगी, ग्रो करके वो कहाँ पहुँच जाती है, फाइनली वो ओव्यूल के अंदर पहुँच जाती है। ये क्या है, ये पूरी ओवरी है, सोलन पार्ट। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट है ओव्यूल्स। यहाँ पर कई सारे ओव्यूल्स लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, ये ओव्यूल्स हैं। हर ओव्यूल के अंदर क्या है, हर ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमीट या एग प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक ओव्यूल है। अगर हम एक ओव्यूल को बड़ा करके देखें, क्या क्या प्रेजेंट है, कई सारे तरह के वैसे तो सेल्स हैं इसमें, लेकिन हम किस किस से कंसर्न है, हम कंसर्न है इससे। ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, ये है फीमेल गैमीट या फिर एग सेल। ठीक है, इसके अलावा इस ओव्यूल के सेंटर में एक और सेल है, सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इन दोनों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो इन्हीं से हम यहाँ पर कंसर्न है। जो बाकी सेल्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी इस क्लास में, 10th में। तो ये क्या हुआ, ये जो ये जो पॉलन ग्रेन था ये जर्मिनेट हुआ, इसने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया जिसको हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती है ओव्यूल के अंदर, और इस पॉलन ट्यूब से होकर ये जो दोनों मेल गैमीट्स थे, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये है मेल गैमीट्स। ये दोनों कहाँ एंटर कर जाएंगे, ये एंटर कर जाएंगे ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर जाने के बाद क्या होगा, एक मेल गैमीट फ्यूज़ हो जाएगा फीमेल गैमीट के साथ में, और एक मेल गैमीट फ्यूज़ हो जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब बन रही है, पॉलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है 2 मेल गैमीट, वो पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर गई, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट है और 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो 2 स्पर्म सेल्स कह रहे हैं हम यहाँ पर, इनको गैमीट्स कह देंगे आप तो और अच्छा लगेगा। ये जो 2 मेल गैमीट्स हैं, इनमें से एक क्या करेगा, एक तो एग सेल के साथ में फ्यूज़ हो जाएगा, इस एग के साथ में, एग यानी फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज़ हो जाएगा। इस प्रोसेस को तो आप जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन, या फिर एक और नाम है इसका, इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। तो जब एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होगा तो क्या बनेगा, एक जाइगोट फॉर्म होगा जो फाइनली फिर फर्दर डिवाइड होकर नए प्लांट को बनाने वाला है। जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या करेगा, इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ हो जाएगा। दूसरा मेल गैमीट ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ हो जाएगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, है ना, एक इसका, एक ये और एक मेल गैमीट। तो इस तरह के फ्यूज़न को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, 3 सेल्स एक साथ में फ्यूज़ हो रहे हैं। तो उससे क्या बनेगा, एक ऐसा सेल बनेगा जो फाइनली डिवाइड करके एक स्पेशल टिश्यू बनाएगा जिसका काम है फूड स्टोर करके रखना, और उस स्पेशल टिश्यू का नाम होता है प्लांट में एंडोस्पर्म। क्योंकि जब ये जाइगोट फर्दर डिवाइड होगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा, तो इसको फूड की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये एंडोस्पर्म नाम का टिश्यू उसको प्रोवाइड करेगा। ये एंडोस्पर्म कैसे बना है, ये ट्रिपल फ्यूज़न से बना है। ट्रिपल फ्यूज़न यानी एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ 2 तरह के फ्यूज़न हो रहे हैं। एक में तो क्या हो रहा है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज़ हो रहा है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे जाइगोट बन रहा है। एक में मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ हो रहा है जिससे कि एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है जो कि फूड स्टोर कर रहा है। तो 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, 2 फ्यूज़न हो रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो कि इस एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगेमी भी हो रही है और ट्रिपल फ्यूज़न भी हो रहा है। 2 मेल गैमीट है, उनमें से एक तो एग के साथ में फ्यूज़ कर रहा है जिसको हम सिनगेमी बोल रहे हैं, और एक 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ कर रहा है जिसको हम ट्रिपल फ्यूज़न बोल रहे हैं। ये दोनों इवेंट साथ में हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये सब भी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फ्यूज़न हो गया, जाइगोट बन गया। अब क्या होना चाहिए, जाइगोट का डिवीज़न होना चाहिए। तो फाइनली होगा क्या, ये जाइगोट डिवाइड होगा, डिवाइड करके बना देगा एक एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बना देगा छोटा सा। जब तक इसे अनफेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तब तक तो ये आगे ग्रो फिर नहीं करेगा। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये एम्ब्रियो सीडलिंग में ग्रो कर जाएगा।
तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो तो चेंज हो जाता है सीड में। हमने क्या देखा था, फर्टिलाइजेशन हो किस में रहा था, ओव्यूल के अंदर। ये ओव्यूल था ना, इस ओव्यूल के अंदर ही तो प्रेजेंट था फीमेल गैमीट। तो जाइगोट कहाँ पर बन रहा है, इस ओव्यूल के अंदर ही बन रहा था। जाइगोट तो डिवाइड करके एम्ब्रियो बना देगा, और ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल चेंज हो जाएगा किसमें, ये सीड में चेंज हो जाएगा। इसकी वॉल जो है वो हार्ड हो जाएगी और ये सीड में चेंज हो जाएगा। और ये जो पूरी ओवरी थी, पूरी ओवरी जिसके अंदर प्रेजेंट था ओव्यूल, ये पूरी ओवरी थी, ये स्टिग्मा स्टाइल, ये पूरी थी ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल प्रेजेंट था यहाँ पर। और इस ओव्यूल प्रेजेंट था, और इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर एक फीमेल गैमीट या एग प्रेजेंट था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एग तो फ्यूज हो गया किसके साथ में, मेल गैमीट के साथ में, मेल गैमीट के साथ में। और उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया जाइगोट। ठीक है, और वो जाइगोट फर्दर डिवाइड होकर वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है एम्ब्रियो। तो ये जो जाइगोट बन गया ये तो एम्ब्रियो बनाएगा। ये ओव्यूल पूरा किस में चेंज हो जाएगा, ओव्यूल पूरा चेंज हो जाएगा सीड में। और ये जो पूरी ओवरी थी जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट था, ये पूरी ओवरी फाइनली चेंज हो जाएगी फ्रूट में। ठीक है, ओवरी चेंज हो गई फ्रूट में, ओव्यूल चेंज हो गया सीड में। ठीक है, फीमेल सेल, फीमेल गैमीट मेल गैमीट के साथ में फ्यूज होकर चेंज हो गया जाइगोट में, वो जाइगोट फर्दर डिवाइड करके मल्टी सेल्यूलर बन गया, उसको हमने बोल दिया एम्ब्रियो। और क्या होगा, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, स्टाइल, स्टिग्मा। और जो अब जिन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, पेटल्स, सेपल्स, ये सब की ज़रूरत कब तक थी, जब तक ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ऊपर का पार्ट है, स्टेमन्स हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, सब श्रिवल एंड फॉल ऑफ, ये सब सूख जाएंगे और सूख कर झड़ जाएंगे, हट गए ये सारे भी। उसके बाद क्या हुआ, ये जो सीड की हमने बात की कि ओव्यूल चेंज हो गया सीड में, इस सीड की जो वॉल है वो 2 लेयर्स की बनी हुई होती है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सीड है, ये पूरी क्या है, ये पूरी है सीड की वॉल। ये, या जिसको हम सीड कोट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसको हम सीड कोट। तो ये 2 लेयर्स की बनी हुई होती है। इसमें से जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं टेस्टा, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टैगमैन। तो ये जो पूरा सीड है उसकी वॉल है वो 2 लेयर्स की बनी हुई है, और इस वॉल को हम सीड कोट भी बोलते हैं। सीड कोट के 2 पार्ट्स हैं, आउटर टेस्टा एंड इनर टैगमैन। बाहर वाला कोट है टेस्टा और अंदर वाला कोट है टैगमैन। जाइगोट डिवाइड कर रहा है, कई टाइम उसने माइटोटिक डिविजन्स किए और क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, यहाँ पर ये सब क्या है, ये स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड है। यहाँ पर सबसे बाहर क्या होगा, सीड कोट प्रेजेंट होगा, सबसे बाहर प्रेजेंट होगा सीड कोट, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप चना या राजमा जब आपकी मम्मी भिगाती होंगी, फूल जाता है ना वो, उसके बाद जो उसकी आउटर सी वो स्किन जैसी होती है वो रिमूव हो जाती है, वो क्या होता है, वो सीड कोट ही होता है। जो सबसे आउटर स्किन होती है उसकी, वो जब हमारा सीड फूल जाता है पानी में भीगा भीगा, तो वो आउटर कवरिंग आसानी से उतर जाती है, रिमूव हो जाती है, वो सीड कोट है। अंदर जो आपको मोटे मोटे से पार्ट दिखाई देते हैं वो क्या है, वो स्टोर्ड फूड है। यहाँ पे फूड स्टोर्ड है इन पार्ट्स में। बीच में अगर आपने कभी देखा होगा, कभी आपने ग्राम के सीड को जर्मिनेट होते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा आप उसको तोड़ेंगे, सीड को ऐसे तोड़ देंगे तो आपको यहाँ छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, यहाँ एक छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, वो क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो का ऊपर वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, ये है प्ल्यूम्यूल। इसका काम क्या है, ये जब फर्दर ग्रो करेगा तो ये शूट बनाएगा, टहनियाँ वहनियाँ स्टेम वगैरह ये सब बनाएगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। तो रेडिकल वाला पार्ट क्या करेगा, ये जब ग्रो करेगा तो ये रूट फॉर्म करेगा। तो इस एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है प्ल्यूम्यूल, जो फाइनली क्या बनाने वाला है, शूट सिस्टम बनाने वाला है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेडिकल, ये फाइनली रूट सिस्टम बनाने वाला है। अब क्या होगा, जब तक इस सीड को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी तब तक तो ये इसमें फर्दर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो एम्ब्रियो के सेल्स में फिर डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, ये ऊपर क्या बन गया, शूट बन गया, और नीचे क्या बन गया, ये रूट फॉर्म हो जाएगी।
प्लूम्यूल ने क्या बना दिया, शूट बना दिया, और रेडिकल ने क्या बना दिया, फिर ये रूट यहाँ पर बना दी। ठीक है, तो सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्यूचर प्लांट या एम्ब्रियो जो डेवलप हो जाता है सीडलिंग में, कब, अंडर सूटेबल कंडीशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। जब फेवरेबल कंडीशंस आ गई, शूट और रूट बनने शुरू हो गए, ये क्या है, ये है जर्मिनेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या क्या देखा, जितने भी नॉन ज़रूरी चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सेपल्स, पेटल्स, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब तो सूख कर और झड़ जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में, और ओवरी, पूरी ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट में, और ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट था वो डिवाइड करके बनाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के एक पार्ट को, ऊपर के पार्ट को हम प्लूम्यूल बोलते हैं, जो फर्दर डिवाइड होकर शूट बनाएगा, और नीचे के पार्ट को हम रेडिकल बोलते हैं, जो फर्दर डिवाइड होकर रूट बनाएगा। ये सीड जो है पूरा प्रोटेक्टेड है किससे, सीड कोट से, यानी ओव्यूल की जो वॉल है वो किस में चेंज हो गई है, सीड कोट में, जिसमें प्रेजेंट है दो लेयर्स, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन। और फिर क्या होगा, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो में चेंज हो गया, एम्ब्रियो को सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो फर्दर डिवाइड करके ये छोटा सा प्लांट फॉर्म कर देगा, जिस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने क्या देखा, आज हमने देखा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक जिसके अंदर मेल गैमीट बन रहा है उसे हम मेल पेरेंट कह रहे हैं, एक जिसके अंदर फीमेल गैमीट बन रहा है उसे हम फीमेल पेरेंट कह रहे हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ होते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट के अंदर मेल पेरेंट के जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके मुकाबले सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए उनमें डीएनए आधा ही होता है। फीमेल गैमीट में भी फीमेल पेरेंट के मुकाबले आधे ही क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल पेरेंट के बाकी सेल्स के मुकाबले आधे ही क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी डीएनए आधा होता है। लेकिन जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं तो इस जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर हो जाता है, वापस से उतना ही क्रोमोसोम नंबर हो जाता है जितना मेल पेरेंट के हर सेल में था और फीमेल पेरेंट के हर एक सेल में था। फिर ये जाइगोट डिवाइड करके जब मल्टी सेलुलर हो जाता है तो हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं। फिर एम्ब्रियो में क्या होता है, और डिविजन्स होते हैं और डिफ्रेंशिएशन होता है, तो फिर उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। अगर हमने बात की फिर फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो हमने देखा फ्लावर जो है वही है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फ्लावर के पार्ट्स में हमने क्या देखा, फ्लावर जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से स्टेम या ब्रांच से जुड़ा हुआ है उसे हम पेडिसल कहते हैं। पेडिसल के ऊपर का सोलन पार्ट जिस पे बाकी पार्ट्स लगे हुए उसे रिसेप्टिकल कहते हैं। तो रिसेप्टिकल पर लगा क्या क्या हुआ है, एक तो सेपल्स लगा हुआ है जिनको मिलाकर सेपल्स के ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं। इसका काम है फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। पेटल्स हैं जो कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फ्लावर के। पेटल्स का जो पूरा ग्रुप है इसको मिलाकर हम बोलते हैं कोरोला। ठीक है, सेपल्स का ग्रुप कैलिक्स, पेटल्स का ग्रुप कोरोला। काम क्या है इनका, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। मेल पार्ट है एंड्रीशियम जो कि बना हुआ है स्टेमन्स का। एक स्टेमन में नीचे प्रेजेंट है फिलामेंट और ऊपर प्रेजेंट है एंथर। एंथर के अंदर प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन्स, और हर पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। गाइनीशियम है इसका फीमेल पार्ट जो कि बना हुआ है पिस्टिल या कार्पल का। एक पिस्टिल या कार्पल तीन पार्ट्स की बनी हुई है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमीट या फिर एग। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं इंसेक्ट्स की हेल्प से या विंड की हेल्प से या वाटर की हेल्प से, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अगर सेम ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं या उसी प्लांट पर प्रेजेंट किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के, उसी स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उस पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर डिपोजिट होगा, फिर जर्मिनेट होने लगेगा, उसमें से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको हम पॉलन ट्यूब कहेंगे। ये पॉलन ट्यूब एंटर कर जाएगी ओव्यूल के अंदर। ये क्या है, ये है हमारा ओव्यूल।
ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगी। इस पोलन ट्यूब्स में से होकर आ रहे हैं 2 मेल गैमीट्स, जो यहाँ पर स्पर्म लिखे हुए हैं वो क्या है, वो है मेल गैमीट्स। ठीक है, 2 मेल गैमीट्स आ रहे हैं। इन दोनों मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट तो फीमेल गैमीट यानी एग के साथ में फ्यूज होगा, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं। क्या बनेगा, इससे जाइगोट फॉर्म होगा। दूसरा मेल गैमीट फ्यूज होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो बीच में प्रेजेंट है इस ओव्यूल के, और क्योंकि 3 सेल यहाँ एक साथ फ्यूज हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और इससे क्या बनेगा, एक स्पेशल टिश्यू बनेगा जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, जिसका काम है फूड को स्टोर करना। तो एंजियोस्पर्म्स में यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में, ऐसे प्लांट्स में जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, उनमें क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि फ्यूज़न 2 बार हो रहा है, फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है। एक तो एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज़ कर रहा है और एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज़ हो रहा है। ये 2 प्रोसेस साथ में हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद हमने देखा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस होंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी अब बिना ज़रूरी पार्ट्स हैं वो तो सब श्रिवल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे सूख कर, और ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में। सीड में चेंज होने के लिए क्या होगा, ओव्यूल की जो वॉल है वो हार्ड हो जाएगी। अब हम उसको क्या बोलेंगे, सीड कोट बोलेंगे। और वो सीड कोट 2 लेयर्स का बना हुआ है, आउटर टेस्टा एंड इनर टैगमेन। और क्या होगा, ये ओव्यूल चेंज हो गया हमारा सीड में, जो जाइगोट था ये चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के भी 2 पार्ट्स हैं, ऊपर वाला प्ल्यूम्यूल और नीचे वाला रेडिकल। ये प्ल्यूम्यूल फर्दर ग्रो करके शूट बनाएगा और रेडिकल फर्दर ग्रो करके रूट बनाएगा। कब, जब इस सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे। और हमने क्या देखा, एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट ने डिवाइड करके एम्ब्रियो बना दिया। सूटेबल कंडीशंस जब हो गई तो ये सीड जर्मिनेट कर गया, इसमें ऊपर शूट बन गया और नीचे रूट बन गई। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और याद दिला दूँ आपको कि ये जो सब कुछ मैंने पढ़ाया है, ये अगर आपको चाहिए, इसके नोट्स आपको चाहिए तो कहाँ मिलेंगे, वीडियो के नीचे आप जब जहाँ डिस्क्रिप्शन होता है अगर आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।